जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एस पी तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे डेली आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, पी शहर पी है जो शहर क्यू के पश्चिम में है, और शहर पी जो है शहर यस के दक्षिण पश्चिम में है। शहर यस के दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका? मान लीजिए शहर यस यहाँ पे है, ठीक है। शहर यस के दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा? इस साइड में। दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा है? शहर पी। ये आपसे बोला गया। ठीक, शहर पी जो है शहर क्यू के पश्चिम में है। क्यू के पश्चिम में है, इसका मतलब क्यू किधर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला गया? शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। क्यू का दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? इस साइड में होगा आपका। क्यू का दक्षिण पूर्व हमारा इधर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है? शहर आर है। शहर एम जो है शहर आर के पूर्व में है। आर का पूर्व इस साइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आपका यम है। तो आपसे पूछा क्या गया? शहर यम के सापेक्ष शहर पी की दिशा बताइए। शहर पी यहाँ पर है, यम यहाँ पे है। ठीक, शहर पी के सापेक्ष शहर यम की दिशा कौन सी हो जाएगी? कौन सी दिशा आएगी आपकी? ये क्या होगा आपका? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। 7 डिब्बे LMN O P Q और E को एक के ऊपर एक रखा गया है। 7 डब्बा है। 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक, ये 7 डब्बे हो गए आपके। इनको एक के ऊपर एक रखा गया। क्या बोला गया? M को L के ठीक ऊपर, L स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर है। नीचे से 5वें स्थान पर आपका L है, तो L कहाँ पे हो जाएगा? इसका मतलब L हो जाएगा 5वें पे। ठीक है, M को L के ठीक ऊपर रखा गया है। L के ठीक ऊपर कौन है आपका? यम है। यहाँ पे यम हो गया। O और L के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। O और L के बीच में 3 डब्बे हैं, तो वो कहाँ पर होगा? ये सबसे ग्राउंड पे होगा। ठीक है, P और N के बीच केवल 2 डब्बे हैं। P और N के बीच केवल 2 डब्बे हैं। N को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। N को जो है Q के ठीक ऊपर रखे। P और N के बीच में, P N के ऊपर किसी स्थान पर है। ठीक है, N को Q के ठीक ऊपर कहीं रखा गया। आगे अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। P और N के बीच केवल 2 डब्बे हैं। अगर P N के बीच 2 डब्बे हैं तो यहाँ पे P N तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आगे फिर क्या बोला था? कौन ऊपर है? P N के ऊपर है। जो P होगा ऊपर होगा, इसका मतलब N यहाँ हो जाएगा। N के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा? P। ठीक है, इनके बीच में 2 डब्बे हो गए। आगे N Q के ठीक ऊपर है। N जो है Q के ठीक ऊपर, यहाँ पे क्या आपका Q। आपके पास बचा क्या? आगे क्या पूछा गया? कौन सा डब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर है? नीचे से 6ठा स्थान पर कौन है? यम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिया है, दी गई अनुक्रम के आधार पर बताना है कि 4 संख्याओं में से 4 संख्या समूहों में से 3 संख्या समूह एक निश्चित तरीके से संगत हैं। तो कौन सा एक संगत नहीं, वो आपको बताना है। तो हम देखें 0 1 3 0 1 3, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। क्या मतलब आपको दिख रहा है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 1 का गैप दिख रहा है। जैसे 7 4 6, 7 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर आपको गैप दिखा 7 4 6 में 1 1 का। 2 3 0, 2 3 और 0 0 नहीं, यहाँ पे क्या 5 है। 2 3 0 और कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे 2 3 0 दिखेगा। 2 3 फिर 0, यहाँ भी 1 1 का गैप दिख गया। 4 6 2। अगली आपको कौन सा ऑप्शन दिया? 4 6 2। ये 4 है। ठीक है, 4 के बाद यहाँ 6 है। तो ऐसे कि आपको कहीं दिख रहा है 4 के बाद 6? आपका ये है 4। ठीक है, 4 के बाद 6 है, लेकिन 6 के तुरंत बाद क्या है? 2 है। ये नहीं हो सकता। क्या है? 1 1 गैप होना चाहिए। 4 6 2, 4 6 2 पे आपको कहीं नहीं मिला, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। ये नहीं फॉलो करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंक 2 के स्थान और अंक 4 के स्थान आपस में बदल दिया जाए और 5 को 3 से बदल दिया जाए, तो बताओ व्यंजक का मान क्या होगा? ठीक है, 4 जहाँ पर है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। 4 यहाँ 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 7, प्लस 5 के जहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ये 6 भागे ये कितना हो जाएगा? 6, माइनस 2 की जगह पे क्या आएगा? 4 और 3 की जगह पे क्या आएगा? 5। अब आपको बताना कितना हो जाएगा। हम देखेंगे ये क्या है? भाग कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा? 6 27 6 33 माइनस 5 चौक 20, कितना आ गया? 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, माधव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर कितना चल गया? 16 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ गया, कितना चल गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ा, वो 12 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया, वो दाएं मुड़ करके कितना चला? 11 किलोमीटर। ठीक है,
ये दूरी टोटल कितनी है 11 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो किधर बाएं मुड़ गया, कितना चल गया 4 किलोमीटर। ठीक है, ये चल गया 4 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है आपसे, बिंदु बी से ये क्या आपका मिल गया यहाँ पे, ये बिंदु बी हो गया आपका और ये बिंदु ए हो गया। बिंदु बी से बिंदु ए के लिए पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। दिशा कौन सी है, बिंदु बी से बिंदु ए जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। और दूरी हम आपसे पूछें, ये इतनी दूरी कितना है 12, ये इतनी दूरी 12 है और पूरी दूरी कितनी थी 16, इसका मतलब ये कितना है 4 है। तो ये 4 बराबर हो गया। यहाँ पे क्या है, ये पूरी दूरी कितनी थी आपको, यहाँ पे ये इतनी दूरी 4 थी, तो इतनी दूरी कितनी बची 7। ठीक है, तो क्या है 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। बी से बताना था आपको 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित भाषा में स्पेस का कोड QNDAH लिखा जाता है। SPACE ये है, इसको क्या लिखा जाता है QNDAH। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या 19 है, 19 के बाद कितना आया 21। ऐसे ये 16 है, 16 के बाद कितना आया 14, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 17, क्यू कितने पे 17 पे। 19 के बाद कितना आया आपका, ये आया क्यू 17 पे। ऐसे 1 के बाद कितना आया 4, सी 3 पे, 3 के बाद 1 आया, ई कितने पे 5 पे और यहाँ पे आया 8। अगर आप देखेंगे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया +3 हुआ, +3 हुआ, इधर क्या है फिर -2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ +3 हुआ। तो आपको पैटर्न कौन सा मिला, हम देख रहे हैं कि सभी जो व्यंजन है उसमें -2 हुआ है और हमारा एक स्वर है ए, इसमें क्या हुआ +3 हुआ, ई एक स्वर है उसमें क्या है +3 हुआ। तो आपको पूछ किसका रहा, स्पीड का कोड बताना है। ठीक है, स्पीड में क्या करेंगे, एस का आपको पता है क्या है क्यू है, एस का कोड क्या है क्यू है, इसमें क्यू आएगा। पी का कोड आपको पता है क्या, यहाँ से हम देखेंगे पी का कोड एन है, क्यू एन हो जाएगा क्यू एन। ठीक है, ई आपका कितना होता है, ई हमारा स्वर है, ई 5 पे होता है, 5 में कितना जोड़ना है आपको 3। ठीक है, क्योंकि स्वर में कितना जोड़ेगा 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आएगा आपका एच आता है, यानी हमारा कोड क्या बना QNH। ठीक, फिर ई का कोड फिर एच और डी हमारा 4 पे 4 2 माइनस हो जाएगा QNHB, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, इन दोनों कोडों को हम देखते हैं। SP यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ था, SP कोड वहीं हो रहेगा। ठीक है, QN रहेगा, ये हमारा स्वर था तो हम उसे 5 ऐड कर दिए, QNH मिल गया, तो QNH आपको सिर्फ मिला ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 6 दोस्तों ABCDEF 6 दोस्त हैं, 6 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया 6 दोस्त। क्या कर रहा है इसमें, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, ई से छोटा एक व्यक्ति है, तो ई कहाँ पे आपका आ जाएगा, मतलब 2 पे आएगा, 2 पे आएगा, तभी एक व्यक्ति केवल ई से छोटा होगा। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, डी से लंबा कितना केवल है 2 व्यक्ति हैं। अब आगे क्या कह रहा है, एफ सबसे लंबा नहीं है, ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा है। ए जो है एफ से छोटा है, अगर हम ए को यहाँ रख दें, ठीक है, तो एफ यहाँ आना चाहिए, लेकिन आगे बोला एफ सबसे लंबा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा कौन हो जाएगा एफ से छोटा कौन है ए है, और ए से छोटा कौन है सी है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन हो गया बी, तो अब सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है सी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे छोटा कौन है बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि संख्या 3 6 2 7 5 9 1 8, ठीक है, क्या बोला गया, आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़े साइड में व्यवस्थित किया गया। तो 1 2 3 4 है, इसमें 4 नहीं कहीं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो आपको कहीं ऐसा मिल रहा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, तो हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई नहीं है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनइक्वालिटी से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्यू बड़ा है यू से, क्यू यहाँ पर है, ठीक है, क्यू बड़ा है यू से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको रिवर्स हो गया साइन, इसका मतलब क्यू बड़ा यू से नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला, आर छोटा अथवा बराबर है पी के, आर हमारा यहाँ मिला, आर छोटा अथवा बराबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ बराबर है तो ये छोटा और बराबर है, तो हमारा क्या है, आर छोटा अथवा बराबर है पी के सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है 85 198 52 77 270 32 से जो रिलेशन है, उसी रिलेशन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम इसमें ढूंढते हैं क्या, 85 198 52 दिया है। अगर हम इसमें देखेंगे 85 52 5 2 7, 85 में से हम 52 माइनस कर दें, 85 में से 52 माइनस किए कितना हो गया 3, और ये 8 में से 5 जाएगा 3, 33 हुआ।
और इससे हम माइनस कर दें किसमें 77 में से 32 माइनस किए, ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 45, यहाँ पे कितना 270 45, और इन्हें 6 से गुणा कर दें हम, 5 36, ठीक, 6 चौक 24 नहीं 27 270। इसका मतलब क्या है, पहले और लास्ट वाली का अंतर निकाला गया, उसमें कितने से गुणा किएगा 6 से, ऐसे इसमें 6 से गुणा कर दें, 3 6 18, 6 3 18 19 198 हो गया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हम 62 और 47 का अंतर देखें, ये हो जाएगा 62 और 47, 62 में से 47 जाएगा कितना बचेगा 15, ठीक है, 15 में हम 6 से गुणा कर दें, 15 6 90, यानी बीच वाला टर्म मिल गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, MNOP Q और R एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, 6 फ्लोर की मंजिल है, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। क्या बोला गया, MR से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। MR से 2 मंजिल ऊपर, R से 2 मंजिल ऊपर रहेगा, इसका मतलब R अगर यहाँ रहेगा तो M हमारा यहाँ रहेगा, विषम क्रमांक वाले पर रहेगा। तो दूसरा भी कंडीशन क्या है, दूसरा शर्त हमारा बनेगा, अगर R यहाँ है तो M कहाँ पे हो जाएगा, M होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी विषम क्रमांक वाले पर। दो शर्त हमारे बने, Q M से ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, M से ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन हो गया Q, और दूसरे शर्त में भी हम बैठा दिए Q को। O और Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, O और Q के बीच में अगर 2 व्यक्ति रहते हैं तो O आपका कहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। O और H के बीच में, O और Q के बीच में कितने हो गए, 2 लोग हो गए। ऐसे यहाँ पे बोला क्या, O और Q के बीच में 2 लोग रहते हैं, इसका मतलब Q कहाँ आ जाएगा, O यहाँ आना चाहिए। फिर O सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, O सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, यानी हमारा क्या है, सेकंड वाला शर्त गलत है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। आगे क्या बोला, N M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, N यहाँ पे हो गया आपका, N M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर। अभी आपके पास बचा क्या, P बचा आपका, ठीक है। आगे Q और P के ठीक बीच में कितने लोग हैं, Q यहाँ पर है और P यहाँ पर, कितने लोग हैं बीच में, 3 लोग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, DEHRA ZUN, ठीक है, इनको अल्फ़ाबेट क्रम में व्यवस्थित करें। तो बताएं क्या कह रहा है, सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो नए अक्षर समूह में ऐसे कितने स्वर होंगे जिनके ठीक पहले व्यंजन आएगा। पहले हम इनको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं अल्फ़ाबेट में। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद ई मिला, ई के बाद हमें मिला एच, एच के बाद एन, एन के बाद आर, आर के बाद आपको क्या मिलेगा यू, यू के बाद जेड, ठीक, ये हो गया आपका। क्या बोल रहा है, ऐसे कितने स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। एक स्वर तो आपका यह है, इसके ठीक पहले कोई व्यंजन नहीं, एक स्वर आपको मिला आपका ई, हमें मिला क्या, ई के ठीक पहले एक व्यंजन मिल गया, उसके बाद एक स्वर यहाँ मिला यू, यू के ठीक पहले भी एक व्यंजन मिल गया, यानी ऐसे हमारे 2 स्वर हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया स्टेटमेंट, कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। आपको दिया गया स्टेटमेंट है, बोला क्या गया, तर्क आपको दिया है, गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस के रूप में बदला जा सकता है। ये तर्क इसमें ये दिया गया है कि जो गीला कचरा उसको अगर आप सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो जैविक खाद या बायोगैस बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ आपको क्या बोला था, रिसाइकिल, रिसाइकिल में मदद मिलेगी और रिसाइकिल करके क्या बना सकते हैं, जैविक खाद, यानी हमारा क्या ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। साइकिल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए आप साइकिल किए गए पॉलिस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। ये तर्क है। और हमारा तर्क स्टेटमेंट में भी बोला था कि अगर अलग करेंगे तो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और रिसाइकिल करके हम बना क्या सकते हैं, प्लास्टिक कालीन बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा तर्क 1 और 2 दोनों समर्थन करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 7 19 40 और 12 11 47। इन दोनों में जो लॉजिक होगा वही लॉजिक फॉलो करते हैं, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हम ये देखते हैं, 7 19 40 हुआ है, इसका मतलब 7 दूनी 14, 7 + 19 कर दिए हम, 7 + 19 की कितना हो जाएगा 19 7 26, ठीक है। ऐसे 12 + 11 कर दिए, 12 और 11 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे क्या 47, यहाँ पे है 40। इसका मतलब क्या, अगर 26 में कितना जोड़ दें 14, 26 में 14 जोड़ दिए हमें 40 मिल गया, ठीक है। 23 में हम कितना जोड़ दें, 23 में हम जोड़ देते हैं 24, 23 में 24 जोड़ दिए हमारा 47 मिल जाएगा, 23 में 24 जोड़े 47 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको पैटर्न, हमें मिल रहा है क्या, फर्स्ट और
सेकंड को ऐड किया गया और इसका दुगना कर दिया गया है। जो ये पहला 7 है इसको दुगना करके इसमें जोड़ दिया गया 14। ऐसे ये क्या 12 को दुगना करके इसमें 24 जोड़ दिया गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके दूसरे वाले को दुगना कर दिया गया। ऐसे हम देखें 14 और 23, 14 23 कितना हो जाएगा 37। 37 में हम कितना जोड़ेंगे 28, 8 7 15, ये हमारा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 15 और 31, 15 31 कितना हो जाएगा आपका यही, ये भी नहीं हो सकता हमारा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 27 9, 27 9 कितना हो जाएगा 36, 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे 16 5 21, 16 5 21 है और इसमें जोड़ देंगे कितना 32, 21 में 32 जोड़ेंगे 53, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न QJD को TMG लिखा जाता है। Q कितने पे 17 पे, ठीक है, Q 17 पे, T 20 पे, J 10 पे, M 13 पे, ऐसे D 4 पे 7 पे। ठीक है, आपको क्या मिला 3 3 ऐड किया गया। Q के बाद कितना आया, Q के बाद आया 17 के बाद आया 20 और ऐसे 10 के बाद 13, तो इसमें 3 ऐड कर देना है। O के बाद J, O के बाद J इसका मतलब माइनस हुआ, ये तो हो नहीं सकता। H के बाद क्या है B, ये भी माइनस हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। H के बाद K, R कितने पे 18 और U 21 पे, P 16, S 19 पे, H 8 और K 11 पे। ठीक है, इसमें 3 3 ऐड हुआ, ये कितना हुआ 18 से 21 हो गया, ये 16 से 19 हो गया और ये 8 से 11 हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये, कुछ बसें जो हैं, कुछ बसें वैन हैं, सभी वैन ट्रक हैं, सभी वैन ट्रक हैं, कुछ बसें कार हैं, कुछ बस जो है वो क्या है कार है। स्टेटमेंट बोला कुछ ट्रक बस हैं, ट्रक यहाँ है और बस यहाँ, कुछ ट्रक बस आपको दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कुछ कार ट्रक हैं, कार ये है और ट्रक यहाँ पर है, कार ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा गलत है, केवल निष्कर्ष ही पालन करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको 2 3 6 12 और क्वेश्चन मार्क, फिर है 37 और ये 58। तो आपको बताना है मिसिंग टर्म, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसका गैप निकाल लेते हैं हम। 2 और 3 में आपको कितने गैप दिखेगा, 2 और 3 में +1, 3 और 6 में क्या हुआ +3 और 6 और 12 में +6। ठीक है, ऐसे 37 और 58 में क्या हो गया +21। ठीक है, कितना समझ में आया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, यानी 2, फिर यहाँ पे क्या 2, फिर यहाँ पे 3, फिर अगर यहाँ पे 4 का गैप होगा, कितने का 4 का। ठीक है, इससे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखा आपको 1 और 3 में कितने का 2 का, 2 3 और 6 में 3 का, इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, +4 होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, +10 ऐड करेंगे हम 12 में, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको 22, तो मिसिंग टर्म हमारा क्या हो गया 22, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे 22 और 37 में कितने का आपका अंतर देखिएगा, 22 और 37 में हम माइनस करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, +15। ठीक है, आपके यहाँ +21 यानी +5 हुआ, फिर +6 हुआ, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज करेक्ट 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक, दाएं सिरे से दूसरा घटक क्या होगा ये, और बाएं सिरे से पांचवा घटक, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पांचवें घटक के बीच कितने अक्षर आते हैं, आपको अक्षर बताना है, नंबर और प्रतीक को छोड़ देना है। एक अक्षर हमारा जेड मिल गया और दूसरा अक्षर ए मिल गया और कोई है नहीं, तो हमारा क्या है 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ARMOR को CVOST लिखा जाता है। ठीक है, और GLAND को IPCRF लिखा जाता है। उसी कोड में बताना FARMS का कोड क्या होगा। 1 के बाद 3 हुआ, 18 के बाद कितना हो गया 22, ऐसे M के बाद M कितने पर 13, 13 के बाद कितना हो गया 15, फिर 15 के बाद 19। आपको क्या दिख रहा है ARMOR। ठीक है, ये CVOST लिखा जाता है। अगर हम इसमें +2 ऐड करेंगे तो C हो जाएगा, इसमें +4 ऐड कर दिया गया। ठीक है, ऐसे इधर फिर +2, फिर क्या हुआ 15 4 19, फिर +4, 18 के बाद 20 हो गया, फिर यानी +2 +2 +4 +2 +4 ये हुआ। ऐसे यस में हम क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे, यस 19 से 19 के बाद 21 आएगा, यानी U आएगा, U सब में है। अब हम बीच वाला अक्षर निकालते हैं, इसमें क्या होगा, हम ऑप्शन पे जाते हैं, क्या है सब में अच्छा सब में U है। ठीक है, हम इन दोनों को नहीं निकालते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना होगा +2 के बाद फिर +4, एक में +4 करेंगे एच में, इसके बाद क्या आ जाएगा ई। ठीक है, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी हमारा सही है। आर हमारा 18, 18 में 2 ऐड कर देंगे, 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, इसमें 4 ऐड किए थे, इसमें कितना ऐड करेंगे 2, इसमें 2 ऐड किए कितना हो गया 20 पे आपका टी आ गया, HETQU, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, 6 5 4
3 2 1, ये 6 फ्लोर की मंजिल हो गई आपकी। फिर क्या बोला गया, ए और एफ की बीच के मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं, बी और सी की मंजिलों के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं, सी बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ई डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, एफ के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं। एफ के नीचे वाली मंजिल पर 2 लोग रहेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, नहीं हो गया, ये हमारा हो गया एफ। ठीक है, अब एफ का आगे कहीं दिया हुआ रिलेशन दिया, ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं। ए और एफ के बीच में अगर 2 लोग रहेंगे तो ए हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, ए और एफ के बीच में अगर 2 लोग हैं, ए हमारा सबसे ऊपर हो गया। एक आप किसके रिलेशन दिया हुआ, हमेशा पजल को सॉल्व करते समय क्या देखेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। पहले सबसे पहले पूरा पजल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एफ सबसे नीचे रहता है, एफ के नीचे 2 लोग रहते हैं, सबसे पहले एफ बना दिए, फिर एफ को हम पढ़ेंगे कहाँ दिया है, फिर हमारा एफ दिया था, एफ और ए के बीच में क्या है, 2 लोग रहते हैं, ये बना दिए। अब हम देखेंगे ए और एफ के बीच में कुछ दिया है आगे, फिर दिया बी और सी के बीच में केवल 3 मंजिलें हैं, बी और सी के बीच में अगर 3 मंजिल है, और फिर क्या है, सी बी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, सी जो है बी से नीचे वाली मंजिल पर, बी ऊपर हो जाएगा, बी हमारा ऊपर हो जाएगा, इनके बीच में 3 मंजिल है, इसका मतलब सी कहाँ जाएगा, सबसे नीचे जाना चाहिए, तभी इनके बीच में 3 मंजिलें आएंगी। ई जो है डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, ई डी के नीचे मंजिल पर नहीं रहेगा, यानी ई ऊपर रहेगा और कौन, डी हमारा क्या है, नीचे रहेगा। ठीक है, एफ के ऊपर ठीक वाली मंजिल पर कौन रहता है, एफ के ऊपर ठीक मंजिल पर कौन है, ई है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है 43 41 37 31 23। आपको मिसिंग टर्म याद करना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे, आपको लगेगा माइनस करने लगेंगे, लेकिन ये क्या है, ये का भाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। 43 के बाद 31, अगर इधर से हम देखेंगे 23 के बाद अगली भाज्य संख्या क्या आती है, 29 आती है। 23 के बाद अगली भाज्य संख्या 29 आएगी, 29 के बाद 31 आती है, 31 के बाद 37 आती है, तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह भाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के, 8 दोस्त हैं, एक वर्ग है, वर्गाकार मेज है, उसके 4 कोनों पर और 4 भुजाओं के मध्य पर बैठे हुए हैं, उनका मुख उत्तर दिशा की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, अमन प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अगर प्रिया यहाँ पे हो गई, मान लीजिए प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन हो गया, अमन हो गया, ये आपको बोला गया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम क्या, अमन प्रिया को बैठा दिए, फिर अमन प्रिया को हम देखेंगे अगला रिलेशन कहाँ दिया हुआ है। लक्ष्य प्रिया और साक्षी के दोनों के ठीक बगल में है, लक्ष्य यहाँ भी हो सकता है, अभी लक्ष्य हमारा यहाँ भी हो सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं, प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, अभी तक हमें क्या मिल रहा था, लक्ष्य यहाँ भी हो सकता था, लक्ष्य यहाँ भी हो सकता था, लेकिन मिला क्या, विधि के बाईं ओर कौन है, प्रिया, इसका मतलब विधि के बाईं ओर प्रिया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका विधि। ठीक है, हमारे पास एक केवल बचा कौन है, ये लक्ष्य का स्थान। आगे स्टेटमेंट हम यहाँ पे आपको देखेंगे क्या दिया हुआ था, लक्ष्य जो है प्रिया और साक्षी के बीच में है, प्रिया यहाँ हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साक्षी, जैसे कि SHI, साक्षी हो गया। उत्कर्ष साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, साक्षी के बाईं ओर किधर आ जाएगा, इधर 1 2 3 4, यहाँ पे कौन हो गया, उत्कर्ष हो गया। ठीक, रिद्धि उत्कर्ष दाईं ओर ठीक बगल में है, उत्कर्ष दाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर कौन हो गया आपका, रिद्धि। क्या बोला आपसे, अमन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, अमन यहाँ पर है। ठीक, अमन का दायां किधर आ जाएगा, इस साइड में, अमन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आपका हो गया लक्ष्य, विधि, तेजस्वी। आपके पास कौन बचा, तेजस्वी, ये किसका स्थान है, तेजस्वी का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, तेजस्वी बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ पिकनिक घास हैं, कुछ पिकनिक क्या है, घास हैं, सभी घास बारिश हैं, सभी घास बारिश हैं, कुछ बारिश बादल हैं, कुछ बारिश क्या है, बादल हैं। ये आपसे बोला गया, कुछ घास बादल हैं, सभी घास किसके अंदर है, सभी घास जो हैं वो बारिश के अंदर है, और कुछ बारिश जब बादल हैं तो क्या है, कुछ घास बादल हैं, ये होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सभी पिकनिक बारिश है, ये आपका पिकनिक है और ये बारिश है, कुछ पिकनिक बारिश है, सभी पिकनिक बारिश नहीं है, यानी क्या है, ये गलत है, केवल निष्कर्ष का पालन करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना, निकटतम मान बताना। निकटतम मान में हमेशा क्या करते हैं, हम दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया हमारा x² प्लस 54। ठीक है, दशमलव कराएंगे 99 है तो इसको 54 लिख देंगे, ऐसे 206 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 01 है तो हम इसको 206 लिख देंगे, भाग कर देंगे हम किससे, 1.99 को क्या लिख देंगे 2, ये क्या आ जाएगा आपका, x² बराबर आ जाएगा 103 माइनस 54, 103 माइनस 54, 103 में से 54 जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर कर देंगे हम, x का वैल्यू कितना आ गया 7, x बराबर 7 आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, किंडल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है।
हम प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के जो स्वर हैं उनको उसके बाद वाले से और जो व्यंजन रहेगा उसके पहले वाले से बदला जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। जैसे ये स्वर है, इसके स्वर के क्या है, व्यंजन है, व्यंजन को पहले वाले से आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जे। आई हमारा क्या है, स्वर को उसके नेक्स्ट वाले से, तो आई के बाद क्या आएगा जे। तो ऐसा क्या है, जे मिल गया हमें जो 2 बार दिखाई दे रहा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, जे जो है वो 2 बार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है ABCDE एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, एक गोल मेज के परितः बैठे हैं, ये 5 लोग हो गए। जो B है वो D और E दोनों के ठीक बगल में बैठा है। B जो है D E, अभी हमें स्पेस पता ना, यहाँ भी D E हो सकता है, D और E यहाँ भी हो सकते हैं, या तो D या E यहाँ हो सकते हैं। आगे क्या, A D के ठीक बगल में है। अगर हम मानते हैं यहाँ पे E है, ठीक है, E यहाँ पर है, ठीक, ये D है तो A यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे D है तो A यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमें कंफर्म नहीं, A और C यहाँ दोनों में से किसी एक के स्पेस होगा। E का कौन सा स्थान संभव नहीं है आपको बताना है। C के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर C यहाँ है, E यहाँ है, C के बाईं ओर ठीक बगल में हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आपसे पूछा क्योंकि आपको पूरा शर्त नहीं दिया है। तो C के ठीक बगल में, अगर C यहाँ पर है, C के बाईं ओर ठीक बगल में E यहाँ पर हो सकता है। फिर आगे क्या बोला है, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, D यहाँ पर अगर है, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर E यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा शर्त पॉसिबल है। A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कभी नहीं, A या तो यहाँ पे होगा हमारे हिसाब से, या तो यहाँ पे होगा। अगर A यहाँ पर है, A के दाएं किधर आ जाएगा, इस साइड में, हमेशा तीसरा स्थान यहाँ पर आ गया। अगर A यहाँ पर है, A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ठीक है, A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। A के ठीक बगल में, A के ठीक बगल में E हो सकता है। जो है A D के ठीक बगल में है, A D के ठीक बगल में है, तो A के ठीक बगल में जो है E, A के ठीक बगल में E कभी नहीं हो सकता। एक स्पेस आपको छूट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे D है, D के ठीक बगल में A हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे C, यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, A अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा स्पेस किसका हो, D का। मान लीजिए यहाँ पे A बैठा है, यहाँ पे इसका स्पेस कौन है, D है। A के दाईं ओर, A का दाएं किधर आ जाएगा आपका, इस साइड में, 1 2 3, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरे पे E आ सकता है, यानी हमारा सी क्या है, सही है, ठीक है। सी की भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये डी वाला पॉसिबिलिटीज कभी नहीं हो सकता। ए के ठीक बगल में कौन आएगा, हमेशा आपका ए के ठीक बगल में आएगा, यहाँ पे दिया है डी, और उसके बगल में कौन, बी है, ठीक है। तो ए के ठीक बगल में ई नहीं आ सकता, यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।